हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फूहड़पन। बहू, तुमने तो नाक कटवा दी मेरी। अरे 8-10 जनों का खाना भी ढंग से तुमसे ना हो पाया। अब घर जाकर देखना वो लोग कितनी बातें बनाएंगे। उनके यहाँ जब हम सब खाने पर गए थे तो उनकी बहू ने 15 जनों को खाना खिलाया था, और वो भी इतने सलीके से कि पूछो मत। तुम्हारा तो बीच में ही रायता खत्म हो गया। ऊपर से पूरियां भी इतनी धीरे आ रही थीं कि सबको थाली में आने का इंतजार करना पड़ रहा था। राधा जी झुंझलाते हुए अपनी बहू चारू को सुना रही थीं। चारू की शादी को 2 साल होने को आ गया था, लेकिन अभी तक अपनी सास के दिल में वो अपनी जगह नहीं बना पाई थी। चारू की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी, लेकिन घर के काम वो कम ही करती थी। उसकी माँ उसे बहुत कहती कि घर के काम अच्छे से सीख लो, नहीं तो ससुराल में बहुत मुश्किल होगी। वो कोशिश भी करती, लेकिन उससे काम कुछ धीरे होता था। शादी के बाद तो उसने फिर भी थोड़ा जल्दी काम करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी सासू माँ कभी कभी बातें सुना ही देती थीं। राधा जी की आदत थी कि वो अपने घर परिवार और मोहल्ले में आई बहुओं से हमेशा रुचि की तुलना करती रहती थीं। आज राधा जी ने अपनी बुआ सास के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था, जिनके खाने का जिम्मा राधा जी ने अपनी बहू चारू पर डाल दिया था। चारू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की थी। बुआ के परिवार को तो खाने में कोई कमी नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी राधा जी बार बार अपनी बहू को अच्छा इंतजाम ना करने की उलाहना देती रहती। बुआ जी के तो भाग खुल गए इतनी सुघड़ बहू पाकर। रसोई और घर के सब कामों में निपुण है, ऊपर से दहेज भी इतना लाई हैं कि घर भर दिया। खैर, सबके नसीब ऐसे कहाँ होते हैं। हमें ही देख लो कैसी बहू मिली है। माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं और हमारे पल्ले बांध दिया। चारू हमेशा इन बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रहती थी। बुआ सास की बहू कविता चारू से कुछ साल ही बड़ी थी, इसीलिए 1-2 मुलाकात में ही वो एक दूसरे की अच्छी सहेली बन गई थी। कविता अक्सर उससे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। कुछ दिनों बाद कविता का जन्मदिन था, तो चारू ने उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया। हैप्पी बर्थडे कविता भाभी, इस बार क्या स्पेशल कर रही हैं अपने बर्थडे पर? चारू ने हंसते हुए पूछा। अरे चारू, मैं क्या करूँगी, यहाँ सभी मिलकर ही मेरा बर्थडे स्पेशल बना देते हैं। तुम्हारे भाई साहब तो 1 हफ्ते पहले ही कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं, और मम्मी जी, उन्होंने तो सुबह उठते ही तरह तरह के पकवान बनाकर रख दिए हैं। फिर पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे सोने के झुमके गिफ्ट किए हैं। नंदों ने तो पूरे घर को गुब्बारों से सजा दिया है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, कविता मुस्कुराते हुए बोली। कविता की बातें सुनकर चारू को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपना पिछला जन्मदिन याद आ गया। ना तो घर में किसी ने उसे बधाई दी थी और ना ही कोई प्लान बनाया। वो तो चारू की जिद पर ही उसका पति उसे डिनर पर ले गया था, जिसके लिए बाद में 3 दिन तक राधा जी का मुंह फूला रहा था। एक दिन राधा जी ने चारू से कहा कि अचार बनाने का सारा सामान ला कर दो, तो चारू पूछ बैठी, मम्मी जी, कौन कौन से मसाले लाने हैं? इतना पूछते ही राधा जी कड़कते हुए बोली, लो कर लो बात, इस महारानी को तो ये भी नहीं पता कि अचार बनाने में कौन कौन से मसाले लगते हैं। मेरे तो करम फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। अरे मायके में कुछ देखा है या नहीं? बुआ जी की बहू खुद ही सारे परिवार के लिए अचार बना देती है। इस बार चारू से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, अब बस करो माँ जी, अगर कविता भाभी में सारे गुण हैं तो उनकी सास भी बहुत अच्छी हैं, जो उनका इतना ख्याल रखती हैं। भाभी के जन्मदिन पर भी उनकी सास ने सोने के झुमके देती है, और यहाँ तो बधाई देने में भी सबके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। माँ जी, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। मानती हूँ मैं सारे कामों में निपुण नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने कभी एक अच्छी सास की तरह मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की? बस हमेशा मेरी परवरिश और संस्कारों पर उंगली उठाती आई हैं। यदि आप चाहती कि मैं भी कविता भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूं, तो आप क्यों नहीं उनकी सास की तरह एक अच्छी सास बनना चाहती हैं? क्या कभी आपने सुना है
कि बुआ जी ने अपनी बहू के बारे में किसी के सामने कुछ भी कहा है। भाई खुद को देखिए। मैं कोई गलती ना भी करूं तो मेरी पिछली गलतियों का गुणगान करने से भी आप नहीं चूकती। माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ सब कुछ सीखने की, फिर क्यों हर वक्त मुझे आप कटघरे में खड़ा कर देती हैं। मैंने शादी की है, ना कि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जिसमें मुझे फर्स्ट आना है। कहते कहते चारू रो पड़े। राधा जी आज चुप थी क्योंकि आज चारू ने उन्हें आईना दिखा दिया था जिसमें वे खुद एक अल्लड़ सास के रूप में नजर आ रही थीं। वो खुद जिस तरह की बहू की अपेक्षा कर रही थीं, कभी खुद तो वैसी सास बनने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा, चुप हो जा बहू, मैं ही भूल गई थी कि तुलना सिर्फ बहुओं की नहीं सास की भी हो सकती है। चल आज से हम दोनों ही एक अच्छी सास बहू की जोड़ी बनने की कोशिश करते हैं। कहते हुए उन्होंने चारू को अपने गले से लगा लिया। चारू भी आज पहली बार अपनी सास के गले लगकर भाव विभोर हो गई थी।